तो पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद अब लोगों की नजरें बीजेपी के प्रत्याशियों पर है। शुक्रवार तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। इसी को लेकर चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जीवन गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद अब लोगों को बीजेपी गठबंधन की सूची का भी इंतजार है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जीवन गुप्ता, उनसे बात करते हैं। सर, सीटों को लेकर अब तक क्या तालमेल हुआ है और पहली लिस्ट जो कब तक आ जाएगी? जनता भी जो है सोशल समीकरण अपने बनाने के लिए जो है वो सोच रही है। देखो, ऐसा है कि भाजपा की प्रक्रिया है और पंजाब भाजपा ने उसको अपनाया है और 15 तारीख को हमारी पंजाब चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसके बाद ये लिस्ट दिल्ली में डिस्कस होनी होती है। हमारी केंद्र की जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहते हैं और बाकी सीनियर पार्टी के लोग रहते हैं। तो उससे पहले एक प्री पार्लियामेंट्री बोर्ड कह सकते हैं, जिसमें पंजाब के कुछ लोगों को भी बुलाया गया था और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अमित शाह जी भी उस बैठक का हिस्सा रहे और पंजाब के जो प्रभारी हैं चुनावों की दृष्टि से और संगठन की दृष्टि से वो भी उस बैठक का हिस्सा रहे, जिसमें यहाँ से जो पैनल गया उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया और उसके बाद अब जो सूची कल पार्लियामेंट बोर्ड में डिस्कस हुई है, उसके बाद अब सारा काम हमारे केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है, उन्होंने करना था। तो मेरे को लगता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक ये लिस्ट निकलनी चाहिए, एक लिस्ट, और उसके बाद अगले 2-3 दिन में हमारे सभी कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलायंस है बीजेपी के, उनको सीट शेयरिंग किस तरह किया जाएगा? साथ में क्या लोक इंसाफ पार्टी के साथ भी पंजाब में बीजेपी अलायंस गठबंधन कर रहा है? देखिए, अभी तक हमारा जो अलायंस है वो पंजाब लोक कांग्रेस जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी है और श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जो हमारे मानयोग ढींडसा साहब हैं, उनकी पार्टी से हमारा अलायंस है। तो अभी मिल बैठ के हम सब योजना बना रहे हैं। उसके लिए हमारी पंजाब की तरफ से भी हमारे 2 महामंत्री सुभाष जी और दयाल सोडी जी वो इसको देख रहे हैं। तो कल तक मेरे को लगता है ये सब क्लियर हो जाएगा और कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है, कौन कौन क्या क्या कैंडिडेट रहेंगे, ये एक सूची आने वाली है कल तक और 25 तक बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सभी नॉमिनेशन करेंगे और बढ़िया ढंग से पंजाब में ये अलायंस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, अगर पंजाब की बात करें, चाहे सत्ताधारी कांग्रेस की बात करें, विपक्षी दलों की बात करें, सभी ने जो है अपनी अपनी घोषणाएं करके वो जनता के बीच में जा रही है, लेकिन बीजेपी अलायंस की तरफ से अब तक किसी तरह की घोषणाएं नहीं आई हैं। ठीक है, नाम फाइनल नहीं हुए, लेकिन कुछ पार्टी का एक मैनिफेस्टो, कुछ घोषणाएं तो हो सकती हैं। क्या इसका नुकसान नहीं होगा? देखिए, अभी हमने एक अच्छा मैनिफेस्टो पंजाब के जो असल में पंजाब को सही गति दे सकता है, जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, जिसमें पंजाब के विकास को ध्यान में रखा गया है, पंजाब का जो गरीब वर्ग पिछड़ गया है उसको ध्यान में रखा गया है और पंजाब के जो व्यापारी वर्ग है, इंडस्ट्री है पंजाब की जो पलायन कर रही है उसको ध्यान में रखा गया है। इसके साथ साथ पंजाब के किसान को ध्यान में रखा गया है, पंजाब के मजदूर को ध्यान में रखा गया है। ऐसा मैनिफेस्टो अगले 2-3 दिन में हम घोषित करने वाले हैं। सर, एक ईडी की रेड को लेकर जो मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जिन राज्यों में जीत नहीं सकती है और हारने वाली है, वहाँ पर वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाती है, उसी के तहत कहीं ना कहीं एक साजिश जो है वो रच रही है। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री साहब, चन्नी साहब हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। अभी इन्होंने पिछले 3 महीने से रौला डाला हुआ था कि जी रेता हमने सस्ता कर दिया। आप दिखाओ मेरे को कहाँ रेता सस्ता हुआ है। तो इसका मतलब है कि माइनिंग में इन्होंने ज़ोरदार लूट खसूट की है और अगर उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र की अगर किसी जांच एजेंसी ने क्रू के तहत कुछ एक्शन किया है तो उसमें बखलाहट क्यों है? अगर ये पाक साफ हैं तो फिर इनको फेस करना चाहिए, फेस क्यों नहीं करते? सो मैं समझता हूँ कि ये बातें बिल्कुल बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है।
धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंजाब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जीवन गुप्ता, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी की जो पहली सूची है वो जल्द ही आने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो अपना संकल्प पत्र जारी करेगी उसको वो लागू करके भी दिखाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन जस्सी के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.